हाँ, मैंने एनीमे देखना स्टार्ट कर दिया है। तो हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और अभी मैं स्कूल से आया हूँ। वैसे अभी नहीं आया हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। अरे फिलहाल मैं आया ही था स्कूल से, इतने में मम्मी ने ये फ्रूट्स दे दिया काट के। देखो एक गिर गया भाई, सॉरी। देख लो, ठीक है। आज स्कूल में हो गई एक गलती। क्या दिक्कत हुई है, तो मेरी जो हिंदी कॉपी हुई थी ना, वो खो चुकी है। वो कॉपी मैंने बैगों में देख लिया। मेरे को लग रहा था कि किसी बच्चे ने ले ली होगी गलती से, तो मैंने सबके बैग चेक कर लिए, नहीं मिली हिंदी की कॉपी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हिंदी की कॉपी गई कहाँ मेरी। मैम के पास होगी, मैम चेक कर रही होगी, जो मैम हिंदी पढ़ाती है उनके पास। मैंने मैम से पूछा, मैम कह रही नहीं मेरे पास भी नहीं है। मैम ने और बच्चों को भी कहा कि इसकी कॉपी देख लो अगर किसी के पास है तो। मैं वो सोच रहा था कि मैंने चेक करी तब नहीं निकली। अगर किसी के पास होगी भी ना, तो ये तो पक्का है कि वो देना तो नहीं चाह रहा होगा वापसी, और गलती से तो ली ही नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा क्या नहीं। मैंने चेक भी कर लिया सबके बैग, एंड लास्ट होप ये थी कि घर पे होगी। लेकिन घर पे आके मैंने सबसे पहले बैग रखते ही साथ चेक करा, हर जगह नहीं थी। क्योंकि मैंने कल पढ़ाई ही नहीं करी थी। मैं कल पूरा दिन एडिटिंग वगैरह में लगा दिया था। मैंने जब कॉपी निकाली नहीं तो घर पे कैसे होगी। मेरा दोस्त भी कह रहा कि अभी अभी का टाइम है, आज के दिन स्कूल में चेक कर ले अच्छे से। क्योंकि अगर कल तू आया और अगर बच्चे ने ऐसे जानबूझ के ली होगी कोई, तो वो तो घर पे रख देगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनका काम पूरा है नहीं। बट अगर कहीं भी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा ना, किसी बच्चे की कॉपी लाऊंगा जिसकी मेरे को राइटिंग समझ में आती हो, और उसको फ़ोटो स्टेट करवा लूँगा। वही है सबसे सही तरीका, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि देखो गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉपी सबके ही लिए। क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं फाइनल के, यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं, ठीक है। अभी 27 से यूनिट टेस्ट भी हैं, तो ये सीन है सारा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा भी रहेगा हिसाब, देख लूँगा मैं। बस चाह तो मैं यही रहा हूँ कि कल मिल जाए बस मेरी कॉपी। और हमारा जो स्कूल है ना, उसी स्कूल की ना एक और बिल्डिंग बन रही है, बहुत शानदार बिल्डिंग, एकदम खतरनाक वाली। तो ये देख लो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। मतलब खाली ऊपर ऊपर से, अंदर तो नहीं गए हम। देख ली, मतलब आगे आगे से बनाई है मैंने, ऐसे अंदर जाने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये बहुत पहले बनाई थी मैंने, अभी भी इतना का इतना ही है। क्योंकि 1-2 दिन पहले की ये है भी, जो आपने अभी क्लिप देखी। तो बताओ कैसा लगा। एंड मतलब ऐसा लग रहा है वो कॉलेज लग रहा है, वो स्कूल लग ही नहीं रहा है देखने में। कितना बढ़िया बनाया ना, पूरी वाइट थीम है। एंड थोड़ा ना रिलीजियस टाइप का बनाने की कोशिश कर रखी है, बढ़िया लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये बहुत पीछे तक है, जैसे कि मैंने आपको दूसरी साइड से भी दिखाया था कि वो पूरी एक ही बिल्डिंग है। एंड इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और वो बनते ही जा रहे हैं फ्लोर, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हमने मैम से पूछा कि इतने फ्लोर क्यों बन रहे हैं। मैम कह रही कि एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे रूम रहेंगे, तो वो देखते हैं कैसा रहेगा। देखो मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि 26 को ना फ़ोन तो मैं लेके जाऊँगा स्कूल में, कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि 26 को वही होता है प्रोग्राम वगैरह। तो उस टाइम में ना आते हुए मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग चले जाऊँगा। उस मतलब बिल्डिंग जाने से वैसे मना नहीं कर रहे कि आना नहीं है, आ सकते हैं। क्योंकि हम तो उसी स्कूल के बच्चे हैं, तो एक ना एक दिन तो आएंगे ही। मतलब जैसे ही हम ये वाले 8th के फाइनल एग्ज़ाम दे लेंगे ना, उसके बाद 9th में हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा सिस्टम, जैसा भी रहेगा। और वही एक मौका है मेरे पास 26 जनवरी का कि मैं आपको दिखा सकूं कि अंदर से, मतलब बेसिकली ना वो व्लॉग पूरा टूर का रहेगा, अगर मैं बना पाया, अंदर जाने दिया तो। क्योंकि मैम कह रही थी कि यार तुम अभी तक देख के नहीं आए। मैंने कहा हमें लग रहा था कि जाने नहीं दे रहे होंगे, बट फिर हम आज जाने की कोशिश करी हमने, तो मना कर दिया कि छुट्टी हो गई बच्चों की, जाओ। हमने कहा कोई नहीं, बाद में आ जाएंगे 26 को देखने के लिए। तो सोच तो मैं ऐसा ही रहा हूँ कि 26 को मैं आप सबको दिखा दूँ, टूर दूँ, कैसा रहेगा कैसा नहीं। और मतलब अभी तक मैंने लंच नहीं करा है दोपहर का, तो उसके बाद मिलता हूँ। और गाइस अभी बज चुका है शाम के 7:15, और फिलहाल मैं देख रहा था एनीमे। हाँ, मैंने एनीमे देखना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब से मैंने गोजो बनाया ना, जो लॉन्ग ब्लॉग था ना, उसमें मैंने गोजो बनाया था, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था। तभी से ना मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भर चुके थे उसी एनीमे से, ठीक है, जिसमें गोजो है। तो मैंने फाइनली देखना स्टार्ट कर ही दिया है। अभी मैंने पहले ही एपिसोड देखा है जुजुत्सु काइसन का, ठीक है। तो
पहला एपिसोड इतना मस्त लगा है ना मेरे को, मैं क्या बताऊँ। मेरे को नहीं पता था एनीमे इतना बढ़िया होता होगा। एंड देखने वाला हूँ मैं पूरा। मैं सारे एपिसोड ऐसे ही आज में ही ख़त्म कर दूंगा देख के। एंड कोई बहुत लंबे एपिसोड भी नहीं होते हैं। मैं सोचता था 1-2 घंटे का एक एपिसोड होगा, वैसे 100-200 एपिसोड होंगे, वैसे 10-12 सीरीज होंगी। अरे बस कर भाई। बट कोई दिक्कत ही नहीं। 23 मिनट का एपिसोड है हर एक एपिसोड, ठीक है। बस हाँ ये है मतलब टोटल 50 से 60 एपिसोड होंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और सीज़न 3 है, मतलब सारे सीजन्स के एपिसोड मिला के कह रहा हूँ मैं, शायद ही 50-60 होंगे, उससे कम ही ना हो। मेरे को ये एक बहुत खतरनाक टैलेंट लग रहा है उसका जो डायरेक्टर है ना, कि 23 मिनट में इतनी सारी चीज़ें, इतना सब दिखा दिया ना सिर्फ एक एपिसोड में कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में एक तो दिखा दिया, हर एक चीज़ को दिखा दिया। और स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, क्योंकि नाम वगैरह सारे ऑब्वियसली जैपनीज में थे, तो मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे एपिसोड एंड हुआ ना, तो अभी मेरे को समझ में आया कि भाई किस लेवल का एनीमे है एंड क्यों इस एनीमे का इतना क्रेज़ है। एंड अभी गोजो की एंट्री वगैरह नहीं हुई है उसमें, मतलब स्टार्टिंग में हुई थी एंट्री, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है स्टार्टिंग में हुई थी। बट उसके बाद ज़्यादा कुछ बताया नहीं, उसके बाद सीन स्विच हो गया था एक अलग ही जगह पे एंड एक अलग ही दुनिया में। एंड गोजो का भी बहुत खतरनाक लेवल का फैन बेस है, क्योंकि मैंने जितने भी वो देखे हैं ना जुजुत्सु काइसन के, उनमें से 90% तो गोजो के ही शॉर्ट्स थे, ठीक है। मतलब सारे गोजो की एडिट हैं। अभी फ़िलहाल मैं ना जाने वाला हूँ रेस्टोरेंट और मोमोज लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत मन कर रहा है मेरा और खुशी का। मेरा और खुशी का नहीं, खाली खुशी का, खाली इसी का कर रहा था। इसी का नहीं मेरा भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। शुरू खुशी नहीं कर रहा था। मैं स्कूल से आया ना, जब ये कह रही थी कि सगुन कल मोमोज खा के आया था, तो इन्होंने कहा था कि सगुन ने खाए तो हम भी खा लेते हैं। मम्मी वैसे मना करती है मोमो खाने के लिए, पता ही नहीं क्यों, पता ही नहीं क्यों। तो कभी कभार तो चलता है गाइस, आप भी खा लिया करो कभी कभार, कभी कभार कभी कभार खा लिया करो गाइस। एंड मेरा भी बर्थडे अब आ ही रहा है, तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन मेरे बर्थडे से पहले 26 जनवरी है, तो उसमें अलग लेवल का मज़ा रहेगा, क्योंकि मैं स्कूल जाऊँगा, फ़ोन लेके व्लॉग करेंगे, मज़े करेंगे, बहुत चीज़ें करेंगे, तो मैं दिखाई दूंगा ऑब्वियसली सब कुछ, ठीक है, व्लॉग वगैरह में। और गाइस फिलहाल 8:30 बज चुके हैं रात के, और अभी मैं मोमोज भी लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। अभी गया था, मैं भी आ गया, क्योंकि बने बनाए थे, स्टीम हो रहे थे खाली। तो ये देख लो, काफ़ी दिनों बाद देख रहा हूँ मैं इन मोमोज को। खुशी के रहे कि शायद से पानी के साथ खाएगी, पता नहीं क्या हिसाब है। बाकी फ़िलहाल मैंने प्याज कैसा है मम्मी अलग ही लेवल में खाती है, एक बार में एक। गर्म नहीं है, ठंडे भी हो गए, तो स्टीम करके दिए करना, पता नहीं ठंडे है गर्म अंदर। अब फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। फिलहाल मैं ये खाऊंगा एंड इसके बाद अगर भूख लगेगी, वैसे 4 मोमो में क्या ही पेट भर जाएगा। भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे। तो खाने में क्या है, साग तो खत्म हो गया था, साग अभी भी पड़ा है, बस साग खाते रहते हैं हम सर्दियों में, साग 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 सिर्फ साग। अब फिलहाल मैं मोमोज खाऊंगा और इस व्लॉग को कर देता हूँ मैं एंड। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट जाओ और सब्सक्राइब करो। और स्कूल की जो नई बिल्डिंग बन रही है ना मेरी, उसका मैं टूर 26 तारीख को दे दूंगा। बाय गाइस।